अमित, मैं बाथरूम कर आऊँ, इतने हिस्से पे कपड़ा मार ले। ठीक है उस्ताद, आप बात सुन कर आओ, मैं इतने गाड़ी पे कपड़ा मार दूँ। ठीक है, मैं यो आया है। ठीक, जल्दी आइयो। ठीक है अमित। हाँ जी ठीक। अच्छी तरह कपड़ा मार लियो है। ठीक 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 उस्ताद। कई देर होगी, उस्ताद नहीं आए। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? कहाँ से आ रही है आवाज ये? कोई छोटा बच्चा रो रहा है। अरे अरे, ये बच्चा किसका है? कोई सुन रहा क्या? ये बच्चा किसका है? ये तो लड़की है। पता नहीं कौन छोड़ गया यहाँ पे। अरे, किसी का बच्चा है क्या? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं कौन छोड़ गया इसको। उस्ताद, आपने कितना वक्त लगा दिया आने में? हमिद, देखिए ये गुड़िया है ना, इसको यहाँ कोई छोड़ कर चला गया भाई। इसका बच्चा है, यहाँ कौन गिर के चला गया इसको? ये तो पता नहीं, कलयुग का जमाना है। लड़की है, क्या पता अपनी अय्यासी पूरी करके और इसके यहाँ डाल के चला गया। अब क्या करोगे उस्ताद? आपको ये बच्ची मिली गई तो इसको अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं। चलो। तू पागल है क्या अमित? इसे मैं पालूंगा। क्या पता भगवान ने मेरी सुनी हो। मेरी कोई औलाद नहीं है ना, तो इसे मैं अपनी खुद की बेटी समझ के पालूंगा। ठीक है ना? भगवान के घर देर है, देर नहीं। चलते हैं। चलो उस्ताद, चलो। चलो, तुम्हारी भाभी बहुत खुश होगी। हाँ मुझे भी मेरी औलाद मिल गई अमित। चलो। आप भी उस्ताद क्या जमाना का आदमी हो। अमित, हाँ। यूँ कहा करें, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अच्छा। यह गुड़िया मेरी किस्मत में थी। ले ले ले, चुप हो जा बेटा, देखो हम घर आ गए। ले 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 ले। किसको उठा लाई ये? अरे ये बच्ची है, ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? तुम्हारी बेटी कब पैदा हो गई? अरे ये है ना, मुझे कचरे के ढेर में मिली है। सोनिया, पता नहीं कौन बेशरम माँ बाप थे। बेशरम तो ठीक है, पर तुम इसको घर पे क्यों लेके आ गए? कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ आते? शायद ये बच्ची उनकी नाजायज औलाद है, इसलिए इसको वहाँ टैरों में भगा के चले गए। और तुम्हें क्या लगता है मैं इसको पाल लूंगी? सोचना भी मत। सोनिया, सोच के देखो, भगवान ने हमें औलाद नहीं दी, क्या पता ये हमारी किस्मत में हो। भगवान का प्रसाद समझ के इसको अपना लो सोनिया। दूर रखो इसको मुझसे। पता नहीं किसका गंदा नाजायज खून है ये। सोनिया, कम से कम सोच के देखो यार, ये बच्ची है, इसमें इसका क्या कसूर है? बच्ची नहीं है ये, किसी के पाप की सजा है। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुमने इसको क्यों उठा के लिया है घर पे? तुम्हें लगता है मैं इसको अपना लूंगी? सोनिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने समझ रखा है, तुम जहाँ से इसको लेके आए हो ना, वहीं डाला हो इसको। मैं तो नहीं डालने वाला, मैं इसे अपनी बेटी समझ के पालूंगा। अच्छा, अब ये मेरे पास ही रहेगी। अब मुझे समझ में आया कि तुम एक एक महीना बाहर रहते थे ना, ये उसका पाप है। और वो इसको छोड़ के चले गई तो तुम लिए घर पे। मैं पालूंगी इसको। सोनिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मेरे को सब समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है इस घर में। सोनिया, प्लीज समझने की कोशिश करो। बच्ची है यार ये। मुझे भी दिख रही है बच्ची है,
पर किसकी बच्ची है मुझे आज समझ में भी आ गया। तुम पालो, तुम लेके आए हो ना इस घर में, चाहे तो ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। ये भगवान का प्रसाद है, मैं इसे तो नहीं छोड़ने वाला। भगवान का प्रसाद है, ये नहीं कहते मुंह काला करवा के आए हो उसकी नाजायज गंदी औलाद। सोनिया, जबान संभाल के। मैंने जो बोला था बोल दिया, अब तुम अपनी बच्ची के साथ रहो, मुझे नहीं रहना इस घर में। रखो इसको। तुम्हें जाना ना तो शौक से जाओ, मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ने वाला। ले 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 ले। भूख लगी है मेरे बेटा को। अरे ले ले ले, मेरी गुड़िया नानी को भूख लगी है, अभी दूध पिलाता हूँ। ले ले ले, लो पी लो पी लो पी लो, ले 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 ले, पी लो पी लो। हाँ हाँ, अरे सुसु कर दिया बेटी ने। चलो कपड़े चेंज करता हूँ। अब सोएंगे दोनों पापा बेटे। लो भैया बिल बना दो इसका। कितने हो गए? ये तो 500। ये सामान घर पे पहुंचा दोगे ना? भाई मोटी पार्टी है। तू देखता जा, मोटी छोटी भी बनाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? आंटी जी आपको चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ? उठिए उठिए, आपका पर्स मैं ले आई हूँ। उठिए, खड़ी हो जाइए, संभालिए अपने आप को। अरे आंटी जी आपको तो बहुत चोट लगी है और आपसे चला भी नहीं जा रहा। आप ऐसा कीजिए, मेरे घर चलिए, मेरा घर पास में ही है। मैं आपको टैबलेट देती हूँ, थोड़ी देर आप आराम कीजिए, उसके बाद अपने घर जाना। तो मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं आंटी जी, आप चल नहीं पाएंगी, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। तो घर तो बहुत बड़ा है तुम्हारा। आंटी जी ये मेरे पापा जी की मेहनत और लगन का नतीजा है। मैं जो भी कुछ हूँ मेरे पापा जी की मेहनत की वजह से। लगता है बहुत प्यार करते हो तुम अपने पापा से। बहुत ज़्यादा, और मेरे पापा जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं आंटी जी। पापा। सोनिया तुम? आप क्या, कैसे? पापा क्या आप आंटी जी को जानते हो पहले से? बेटा ये तुम्हारी आंटी नहीं, ये तुम्हारी माँ है। क्या माँ? हाँ। लेकिन पापा आपने तो बताया था कि मेरी माँ मर चुकी है। नहीं बेटा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। ये अब तो मैं बहुत पहले खो चुकी हूँ। अगर मैं तुम्हारी माँ होती ना तो जिस दिन तुम्हारे पापा तुम्हें घर पे लेके आए थे मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। घर पे लेके आए थे? पापा माँ ये क्या बोल रही है? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कर रही है बेटा। क्या? जब मैं तुम्हें घर पे लेके आया तो ये तुम्हारी जो माँ है ना, मुझसे झगड़ा करके मुझे और इस घर को छोड़कर चली गई थी। माँ क्यों चली गई थी तुम छोड़ के? बेटा मुझे माफ कर दे, एक माँ होने का फर्ज तो नहीं निभा पाई ना, पर तुम्हारे पापा ने वो फर्ज अच्छे से निभाया है। सोनिया देखो, ये वही गुड़िया है जिसको तुमने गंदा खून और अनाथ कह के छोड़ के चली गई थी।
आज ये अपनी मेहनत से, अपने कर्म से आज ये पुलिस की बहुत बड़ी अफसर है। जी मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों के आगे पता नहीं किस चीज की पट्टी बंधी हुई थी जो मैं देख नहीं पाई, पर आज भगवान ने मेरी आंख खोल दी। सोनिया, इंसान जन्म से अनाथ नहीं होता, उसकी सोच उसे अनाथ बनाती है। अगर मैं भी इस गुड़िया को वहां कचरे के ढेर में छोड़ आता तो कचरे के ढेर में, लेकिन पापा तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ, कभी महसूस नहीं होने दिया। बेटा, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि तुम अनाथ हो, क्या तुम मुझे अपने सगे बाप जैसा प्यार करते? नहीं ना, तुम्हारे मन में ऐसा यही सवाल रहता कि मैं अनाथ हूँ। नहीं पापा, ये आपने कैसे सोच लिया? जन्म देने वाले से बड़े माँ बाप पालने वाले होते हैं। तुम अनाथ नहीं हो बेटी, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। पापा सोनिया, अब तुम आ गई हो, चुप हो जा, संभालो अपनी बेटी को। मैं संभाल लूंगी, तुम चुप हो जाओ और मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई नहीं मुझसे, माँ। बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। बेटा, ये फर्ज तो मैं अब पूरा करूंगी जो मैं आज तक नहीं निभा पाई। चुप हो जा, अब मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज सच में मेरा परिवार पूरा हो गया। पापा